Don't come easy for this. एक रोलर कोस्टर है जिसपे हमने सबने सवारी तो की होगी। सो लेट अज्यूम एक फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर है और एक गेंद या कोई भी चीज़ उससे लुढ़काते हैं, तो ये लुढ़कते हुए ये ऐसे घूमने के निकल जानी चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये अगर कितने हाइट से इसको गिराऊं कि ये घूमते हुए ये इसको घूमते हुए यहाँ से ओवरकम, यानी ऐसा ना हो कि यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच के पीछे हो जाए या ये इतना पॉइंट तक ही पहुँचे, बल्कि यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए आगे तक भी जाए। सो दिस इज़ आवर गोल। नाउ लेट अज्यूम हमने जो बताया इस एक पॉइंट ए है जहाँ पर वो उतनी और एज हाइट एज पर ये चीज़ अभी रखी हुई है जहाँ से इसको लुढ़कानी है। लेट अज्यूम दिस इज़ अ सर्किल जिसमें उसको घूमना है। सी एंड लेट अज्यूम दिस सर्किल इज हैव रेडियस आर है, ठीक है। और अब मान लो कुछ देर बाद ये इसकी पोटेंशियल जितनी थी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। इनिशियली वो तो रुका हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 0 है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर कुछ काइनेटिक एनर्जी हुई जो पोटेंशियल चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, फिर पॉइंट सी पर पहुंचते पहुंचते सारी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। सो पोटेंशियल यू इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ इसलिए मानते हैं। चलिए फिर यहाँ से फिर ऐसे बढ़ा आगे की तरफ ऊपर की तरफ, तो फिर कुछ पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है। तो कितना एनर्जी इंजेक्ट हो इसमें कि ये पहुंचते पहुंचते ये यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ पर ग्रेविटी खींच लेगी नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए इसकी जो वेलोसिटी इस तरह इतनी हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी को ओवरकम कर दे, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू v²/r होती है वो कितनी हो, ये ग्रेविटी से तो ज़्यादा ही हो, तब तो ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए ये अगले पॉइंट पे यहाँ तक पहुँच जाएगी और वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में फिर आगे हो जाएगी, फिर आगे करते करते ये निकल जाए। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वर्क एंड एनर्जी एंड द थियोरम एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चलिए अच्छा, यहाँ ये फ्रिक्शनलेस है मान के चलते हैं, तो फ्रिक्शन की कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात है, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि हमें एक कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, ऐसी फोर्स जो हर जो पाथ पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना हो। जैसे कि फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि बड़े पाथ से ले जाएंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करना हो, ज़्यादा वर्क करना होगा। लेकिन ग्रेविटी की ऐसी बात नहीं, ग्रेविटी बस हाइट पे डिपेंड करती है, नॉट द पाथ बिटवीन हाउ इट इज़ ट्रैवलिंग नाउ। सो let this is at height h, let after some time it travels to a point b, और इस पॉइंट पर मान लो इसकी हाइट y हो जाती है let, और कुछ वेलोसिटी v हो जाती है। सो दिस पॉइंट पर इसे कुछ पोटेंशियल एनर्जी mg हो जाएगी mgh से, और वेलोसिटी हाफ mv² हो जाएगी 0 से। नाउ इट ट्रैवल्स करते हुए पॉइंट सी पर भी पहुंची तो कुछ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, और ये सारी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी इक्वल होगी जिससे मैकेनिकल एनर्जी करते हैं। सो नाउ राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू पॉइंट से जहाँ वो पहुँचेगी का पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू, अगर वो डी पर पहुँची तो पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी, ये जहाँ तक भी जिस रूट भी होके जाएगी। नाउ कम टू हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक तो ये पहली वाले को ले लेते हैं कि दूसरी वाली को ले लेते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, दिस इज द mgh है, फॉर्मूला का मतलब मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी फोर्स इनटू दैट हाइट एंड जो डिफरेंस वो तय करेगी, तो इसका मतलब है दिस इज द mgh। नाउ ये तो हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है इसकी, तो चलो इक्वल्स टू अगर पोटेंशियल एनर्जी एट डी लूँ तो यानी कि mg y हाइट मान लेता हूँ, मान लो किसी भी पॉइंट पे ये y हाइट पर ही है, y हाइट, तो इस हाइट पर y हाइट ही है मान लेते हैं mg y ही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m कोई v वेलोसिटी स्क्वायर है जो d पॉइंट पर या c पॉइंट पर b पॉइंट पर जब भी वो ट्रैवल करेगी, तो हमें भी d पॉइंट से मतलब है। नाउ ये m फॉर्मूला इसे कट गया, सो दिस इज 2 है तो ये एलसीएम को मतलब कि इसमें ट्वाइस चला गया सब में, तो v² ले लेता हूँ, अगर इसको इधर लाता हूँ तो 2g कॉमन हो गया, h माइनस y हो गया। दिस इज नाउ इक्वेशन 1। लेट अच्छा, हम ये कहना था कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी जो इसकी अपनी एक्सेलरेशन सर्किल में वो ज़्यादा होनी चाहिए ग्रेविटी से, तब तो वो उसको ओवरकम करेगी, यानी कि v² जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेविटी होनी चाहिए। अच्छा, v² हमारी अपनी 2gh माइनस y है जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए gr के, यानी r इतना गुना हो गया तो rg या gr हो गए, g से g हमारी चली गई। सो दिस विल नाउ 2h
minus 2. Y is actually y is twice of the radius. Y is twice of the radius. Diameter है, so this is 2 into 2r greater than equal to r. So this is actually 4r और ये 4r इधर गई तो प्लस हो गई, तो let down 2h equal to greater than equal to 5r, 4r इधर गई प्लस हुई प्लस r, this is the 5r. So this implies h is equal to 5r by 2, यानी कि हमारी जो हाइट होना चाहिए ये 2.5 टाइम ग्रेटर होना चाहिए हमारी रेडियस से, तब जाके यानी कि जो सर्किल में हमें इसे घुमाना है उससे अगर 2.5 टाइम ग्रेटर हो ये हाइट, then at 2.5 of the height it will so able that कोई अगर बॉल गिराया जाए तो ये पास कर जाएगी पॉइंट डी को. दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेट और एक्साइटिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. सो होप यू आर डूइंग वेल एंड कंटिन्यू विथ अस.